हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एस्पिरेंट में। तो आज हम फिर आपको एसएससी जीडी का जो आज मिनी मॉक टेस्ट 7 बजे आया है, उसके सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। और हालांकि ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूं, तो कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों से माफ़ कीजिएगा। तो चलिए, आज हम एसएससी जीडी के जो मैथ के सारे क्वेश्चन आए हैं, आज उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और उसमें हालांकि मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम मॉक टेस्ट में सिर्फ 25 ही मिनट का टाइम है। तो हम 25 मिनट में सोचेंगे कि सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर ले। अगले मिनी मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन के लिए हमारा समय कम पड़ गया था। वैसे तो क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी ठीक ठाक रखे हैं सर मॉक टेस्ट में। और हालांकि ऐसा ऐसा लेवल तो थोड़ा सा इसे लो लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घबराइए मत। थोड़ा सा और अपने मॉक टेस्ट में थोड़ा सा अपना समय कम ही लगाइए थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मिनी मॉक टेस्ट है जो हमारा एसएससी जीडी का जो आज आया है, यहाँ पे देखिए आज ही आया है। सारे सब अटैम्प्ट हमने कर लिए हैं, और आज वाला अटैम्प्ट करते हैं। 26 दिसंबर वाला मैथ का मिनी मॉक टेस्ट खोलते हैं हम। देखिए 25 मिनट ही 20 क्वेश्चन करने के लिए 25 मिनट ही समय दिया गया है। आगे हम थोड़ा सा जब करेंगे क्या ना, जब एग्जाम में हम थोड़ा करेंगे ना, तो पहले जैसे कि पहले से हम इसको मैथ के लिए आराम से आप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का समय ही लेकर चलेंगे। क्योंकि 30 मिनट का समय जब लेके चलेंगे ना, तो जल्दी जल्दी में 25 मिनट में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो 5 मिनट समय बचेगा, जिसे हम लोग छोड़ कर आए हैं, उससे थोड़ा सा टाइम कर लेंगे। और ज़्यादा जल्द 5 मिनट में जब अटेम्प्ट करेंगे हम, तो थोड़ा सा प्रेशर हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमने पूरा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। तो जब प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा तो हम माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा कि हेल्प मिलेगा। 5 मिनट में ज़रूर से हम 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट करते हैं हम। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि 1500 मीटर दौड़ में अनिल बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? ये तो हराता है, ये तो किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसे हम साल को बताए थे आपको। यहाँ पर देखिए अनिल के लिए ए और बकुल के लिए बी और चार्ल्स के लिए सी मान लेते हैं हम। तो अनिल 1500 मीटर दौड़ता है, तो बकुल को 1350 मीटर में दौड़ा, मतलब 150 मीटर से हरा देता है कि बकुल 1350 दौड़ता है। जब बकुल 1500 मीटर दौड़ता है, तो सी 75 मीटर से हरा देता है, मतलब कि 1400, हाँ 1425 ही दौड़ पाता है सी। 40 दौड़ पाता है। तो अब यहाँ से हम काट लेंगे, 50 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, 50 से काटेंगे तो यहाँ पे 50 से 50 दूना के 100, अब 35 50 50 आते 27 बार में कट जाएगा। यहाँ से आप 25 काटेंगे, 25 से काट 150, और 25 से काटेंगे तो 25 25 पंजे 125, 25 साते 175, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब अनुपात निकालने का आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे 30 कर लेंगे, यहाँ पे 27 कर लेंगे। 30 से काटेंगे, 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 1800 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 0 6 7 42 2 अच्छा दूना के 12 4 16 1620 हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 49 हंसेगा 4, और 7 दूना के 14, और 7 5 35 14 14 और 35 49 49 4 53 हंसे लगा 5, और 5 दूना के 10 5 15, यानी कि 1539 मीटर ही चार्ल्स दौड़ पाता है। तो कितना मीटर से हार जाता है यहाँ पे? 1800 नीचे रख लेंगे। 1800 का मान हमारा कितना है? 1500 का मान 1800 है। और कितना मीटर से हार जाता है यहाँ पे घटा लेंगे। 10 में से 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे बचा 7 में से 2 जाएगा, तो यानी कि 261 मीटर से हार जाता है। 0 से 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 पंजे 15, और यहाँ पे 5 गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दूना के 10 3 13, 1305 में छक्का भाग जब देंगे तो 2 6 दूना के 12, और यहाँ बस 10 बचा, 6 एकम 6, और कितना बचा? यहाँ पे बचा फिर 35 हो गया, 6 छड़ा के 36, और 3 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया? 6 5 30, यानी कि 2 नहीं 17, गड़बड़ 17 आएगा ना। यहाँ पे देखिए 10 हो गया, और 4 45 बचा, 6 7 42, यानी कि 217.5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आपको आंसर याद ही होगा, क्योंकि अगले मॉक टेस्ट में हम इसे सॉल्व किए थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि एक परिवार में चावल सब्जी और खाना पकाने के लिए तेल तेल पर 9 संबंधी 11 संबंधी 5 के अनुपात में खर्च किया जाता है। तो इनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है। तो परिवार में वस्तुओं के कुल खर्च कितना हो जाएगा? यानी कि देखिए क्या है कि 9 11 और 5 अनुपात में है। हम अपने सुविधा के लिए कैलकुलेशन हल्का करने के लिए 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे जब 10 का जब 90 को 10% बढ़ाएंगे तो 99 हो जाएगा। यहाँ पे जब 110 को 20% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। और जब 50 को 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 65 हो जाएगा।
तो अब पहले कितना खर्च होता था 250, अब कितना खर्च हो रहा है, इसे जोड़ लेंगे 5 2 7 7 5 2 7 8 9 7 16 को 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 9 9 18 19 296, यानी कितना बढ़ गया हमारा 46 रुपये बढ़ गया। किस पे बढ़ गया 250 पे बढ़ गया। तो 100 पर कितना 25 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, 4 यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 4 4 6 24 और 4 चौका 16 2 18, यानी कि 8 10 और 18.4% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, पहला या सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि एक हेलमेट के 10% लाभ पर 1650 में बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 2100 तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। ठीक है, इसका तीसरा आपको दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 10% लाभ पर बेचा, यानी कि जो 1650 रुपया है ये कितना पर है, 110 का मान है। तो 100 का मान है हम ज्ञात कर लेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 पंच 11 11 एकम 11 11 पंच 55, यानी कि 1500 रुपया हेलमेट का क्रय मूल्य है। लेकिन वो 1500 में नहीं बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 2100 में बेच रहा है। तो कितना लाभ कमा रहा है वो 600 रुपया कमा रहा है लाभ। किस पर कमा रहा है 1500 पर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पे कट जाएगा 15 से काटेंगे 15 चौका 60, यानी कि 40% का वो लाभ कमा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, शशि ने साधारण ब्याज पर 700 रुपये का ऋण लिया, उतने ही वर्षों के लिए लिया गया था जितने वर्षों के लिए ब्याज दर थी। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज 343 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी कि समय और ब्याज हमारा बराबर है। तो अब साधारण ब्याज फार्मूला जाता है P गुणते R गुणते T अपान में 100, ये फार्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, तो P हमारा कितना है 700 रुपया का ऋण लिया गया है, लेकिन जब ब्याज कितना मिला है हमारा 343 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और R और हमारा टाइम बराबर दिया है, तो R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें दर ज्ञात करना है। ये टाइम ज्ञात करना तो टाइम ले लेते हैं, हम टाइम को बराबर मान लेते हैं R के। R और T बराबर है, R और T बराबर है, कहा है क्वेश्चन में कहा है। और यहाँ से 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 7 चौक 28 और 7 7 49, यानी कि R का मान हमारा कितना आ जाएगा, कड़ी में R स्क्वायर बराबर होगा, तो कड़ी में आ पाएगा तो कि R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7% ब्याज देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में दिख रहा है। डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, यक्स के 5 बार और वाई के 7 बार होने पर औसत 37 है। साथ ही यक्स के 7 बार और वाई के 5 बार होने पर औसत 35 हो जाता है, तो एक्स का मान। हम जो इन दोनों का योग निकालेंगे। पांचवा क्वेश्चन जब यहाँ पे इन दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे 5 यक्स हो जाएगा प्लस 7 वाई बराबर हमारा योग कितना आ जाएगा 12 गुणा 37 कर लेंगे हम, तो 12 7 84 और 12 36, 36 और 4 नहीं, देखिए 12 7 84 36 और 8 44 हो जाएगा, 444 हो जाएगा हमारा। और जब दूसरे बार योग निकालेंगे हम, तो 7 यक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस और कितना 5 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 12 गुणा कर लेंगे हम 35 में, तो 12 5 60 और 12 3 36 36 अच्छा 42 हो जाएगा, यानी कि 420 हो गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है वाई का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों को वाई के बाद ज्ञात करना है, तो यक्स के मान को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 को गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भी 7 का, यहाँ पे 5 को गुणा कर लेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 यक्स आ जाएगा प्लस 7 7 49 वाई आ जाएगा। 49 वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 7 चौक 28 3 नहीं, देखिए 7 चौक 28 28 को 8 और 7 चौक 28 2 30 और 7 चौक 28 3 31 हो जाएगा ना। और यहाँ पे जब इस 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, यहाँ पे 35 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 35 एक्स हो जाएगा प्लस 25 वाई हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे 0, 5 दूना के 10, 5 चौका 20 1 21। जब यहाँ इसमें घटाएंगे हम तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे 0 1 से 0 1, यानी 1008 बचेगा। अभी जब यह माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 25 वाई, अरे 49 वाई में से 25 वाई घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 और 2 24 वाई हो जाएगा। तो 24 से काटेंगे हम, यहाँ पे 12 से पहले काट लेंगे, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 हो जाएगा, 12 से काटेंगे 12 8 96 और 12 7 नहीं 12 8 96 और 12 चौक 48। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा हमारा 2 से काटेंगे 4 बार, यानी कि 42 बार में कट जाएगा। तो हमारा वाई का मान कितना आ जाएगा 42। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा सी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 63 52 इंटू 7 ए को ऐसा गुणनखंड है जो 12 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे सीधे ये 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से विभाजित कर जा रहा है, यानी कि हम ए का मान हम 3 से 7 कौन छठवां में 7 ए
और ऐसा ए का मान रखेंगे जो कि इनका योग कि 3 से कट जाए। तो 7 और 8, 8 प्लस ए का मान हम कौन सा रखें कि जो कि कट जाए, 3 से कट जाए। तो आपको सीधे-सीधे यहाँ पे देखिए ऑप्शन से 8 का मान जब ए का मान जब 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 3 से कट जा रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, डी ऑप्शन ये हमारा सही होगा। ए का मान हमारा कितना आएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 640 छात्रों के विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या 5:3 के अनुपात में है। यदि इस विद्यालय में 30 लड़की और लड़कियों का नामांकन हो जाता है तो कितने अतिरिक्त लड़कियों का नामांकन होना चाहिए कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है, तो 14:, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं आपको 7वां क्वेश्चन करके। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 640 लड़के हैं, 640 टोटल लड़के हैं, लेकिन किस अनुपात में है, 5:3 अनुपात में, मतलब कि 8 का मान 64 है, तो 1 का मान कितना बनेगा, 80। तो यहाँ पे देखिए बॉयज लिख लीजिए, यहाँ पे गर्ल लिखिए। तो 1 का मान 80 है, तो 5 गर्ल यहाँ पे है, 5 दिया है, तो 5 बटे 40 यानी कि 400 बॉयज होंगे और 240 लड़कियाँ होंगी। लेकिन लड़कियों का क्या है कि 30 लड़कियाँ और प्लस हो जा रही है, यहाँ पर तो कितना लड़कियाँ हो जा रही है, 270 लड़कियाँ हो जा रही हैं। लेकिन अनुपात क्या बन जा रहा है, 14:9 का अनुपात बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना का अनुपात है, 14:9 का अनुपात बन रहा है, 9 का मान 27 है, तो कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी कि जब 14 का मान निकालेंगे तो 14 यहाँ 42 हो जाएगा, यानी कि 420। तो पहले से 400 लड़के यहाँ पर हैं, लेकिन 20 लड़के को और प्लस करना पड़ेगा, जो कि 14 अनुपात 9 में अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो कितने कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या करा है, 8वां क्वेश्चन क्या है, 6 पुरुष एक काम को 64 दिनों में कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में कर सकती हैं, 16 पुरुष 24 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिनों तक करती हैं, उसके बाद 8 पुरुष 8 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। तो पूरे कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगेंगे, कुल दिन ज्ञात करना है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष को हम पी मान लेते हैं। 6 पुरुष कितने दिन में, 64 दिन में काम कर रहे हैं, और 24 महिलाएं महिला को यह मान लेते हैं कितने दिन में काम करी हैं, 32 दिन में काम करिए। ठीक है, 32 दिन में, 32 से काटेंगे, 32 दूना के 64, 6 दूना के 12, 12 से कटेंगे तो 2 बार में, यानी कि पी महिला अपन में, अरे नहीं, सिर्फ पुरुष अपन में महिला का एफिशिएंसी हमारा कितना आ जाएगा, 2/1। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब कुल टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क इसमें रख लेंगे, किसी एक में मान रख के हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो पी का मान हमारा कितना है, 12, 12 गुणा 64 कर लेंगे तो 12 12 चौक 48, 12 छंग 72, 72 और 4 78, यानी कि 12 चौक 48, 12 छंग 72, 4 76 हो जाएगा ना। हाँ, 768 हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। टोटल कार्य कितना होगा, 768। लेकिन फिर क्या कराएगी, 12 दिनों तक 16 महिलाएं और 16 पुरुष और 24 महिलाएं काम करती हैं। तो 16 पुरुष हैं, तो 16 पुरुष जब हैं तो 16 पुरुष का एफिशिएंसी, एक का एफिशिएंसी 2 है, तो 16 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और टोटल कितना है, 24 महिलाएं हैं, तो 24 महिलाएं, एक का 1 है तो 24 हो जाएगा। इनका एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 3 2 5, यानी कि 56 काम एक दिन में कर देंगे। लेकिन आगे 12 दिन तक काम करते हैं, तो 12 दिन तक जब काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें से माइनस करेंगे, 12 छंग 72 और 12 पंजे 60, 60 6 67, यानी कि 672 काम कर देंगे वो। तो कितना काम बच जाएगा हमारा, 6 9 9 7 16, यानी कि 96 काम बच गया। 96 काम को किसको करना है, 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। तो कितने पुरुष बचेंगे हमारा, कितने पुरुष बचेंगे, यानी कि पुरुष हमारे बच जाएंगे 8 पुरुष, बच 8, 16 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारा कितना, 8 पुरुष बचेंगे। और 24 में से 8 महिलाएं जब घटा देंगे तो कितना, 16, सॉरी यहाँ पे देखिए 8 पुरुष 16, हाँ 24 में से 24 16 कितना बचाएंगे, 16 महिला बच जाएंगे। तो एक का मान यहाँ पर 2, एक पुरुष 2 करता है, एफिशिएंसी 2 है, तो कितना पूरा एफिशिएंसी हो जाएगा, 16 काम करेगा एक दिन में। और एक दिन में एक काम करते हैं तो 16 काम यह कर देंगे, यानी कि टोटल 32 काम करेंगे। बचे हुए मजदूर 32 काम करेंगे, तो कितने दिन में 32 काम को कर देंगे, यानी कि अरे 96 काम को 32 की एफिशिएंसी कितने दिन में काम करेंगे, 3 दिन में काम कर देंगे। तो 3 दिन में जब काम कर देंगे तो पहले 12 दिन तक काम किए, फिर बाद में 3 दिन तक काम कर देंगे, यानी कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो गया, 15 दिन में। तो कौन से ऑप्शन में दिखा है आपको, डी ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो ये तो दशमलव वाला सवाल है, काफ़ी कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको बाद में करेंगे हम, थोड़ा सी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 10वां क्वेश्चन है कि 3/4 और इतना, ये तो सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग कर लेंगे, लेकिन इसे भी करके दिखाते हैं। 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2/20, 2/20 का मतलब 1/4 और 2/20 का मतलब 20/2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी कि 3/4 और माइनस 5/2, तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे कामा ले लेंगे
तो यहाँ पे 3 और 10, 3 में से 10 जाएगा तो यानी कि -7/4। एक पहला कोष्टक है ये हमारा गया। दूसरा कोष्टक क्या देगा कि दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 3/4 दिया है, भागे भागे जब भागे 2 में नहीं 3 दूना के 6/15 हो जाएगा। तो 3/4 गुणते 15/6, 3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/8, 15/8। तो यहाँ पे -7/4 और भागे है तो गुणा करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो 8 7, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए 3 दूना के 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 दूना के 6 भाग में है ना 6/15, तो 15/6 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे, हाँ देखिए 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा तो 7 दूना के 14, 14 -14/15, यानी कि कौन सा ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्या करके एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है, इसका परिमाप इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो पहले आयत का परिमाप आपको पता होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है। तो कितना कितना दिया है, 46 दिया है, सॉरी 46 दिया है। तो l+b का मान हमारा कितना देगा, 23 सेंटीमीटर। और कितना विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण बराबर होता है, हाँ विकर्ण बराबर आपको पता होगा। विकर्ण बराबर कितना होता है हमारा, कणी में l² + b²। विकर्ण कितना है 17, यहाँ पे कणी जब यहाँ पर आएगी तो स्क्वायर में हो जाएगा, बराबर l² + b²। तो 17 का स्क्वायर कितना है 289 बराबर l² + b²। हमें किसका मान ज्ञात करना है, l × b का मान ज्ञात करना है, l × b का मान ज्ञात करना है क्षेत्रफल के लिए। तो हम सीधे इसके फार्मूला पर लगा लेंगे, हम a + b का होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो l + b का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा l² + b² + 2lb हो जाएगा। तो l² l + b का होल स्क्वायर मतलब 23 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। और ये माइनस में आ जाएगा तो कितना माइनस करेंगे हम, 289 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0। और यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में 4 यानी कि 140। 2l + b यहाँ पे 2, हाँ 240 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 120 आ जाएगा हमारे, यानी l + b का मान कितना आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया 120। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अरे इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि एक टैंक में 3 पाइप को A B C को 4 घंटे में भर दिया जाता है। तो P यानी कि 12वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि A B C क्या करा है कि एक C B से 2 एकम 2 3/2 गुना तेज है। तो यानी कि अगर B 2 है तो C कितना है 3 है, ठीक। और क्या करा है कि B A से 3 गुना तेज है। बी ए से यानी कि ए अगर 1 है तो 3 गुना तेज है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम 2 और यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पे कितना इनका आ जाएगा, क्षमता कितना का 3, 2 एकम 2 और 3 दूना के 6 यानी कि 9। इनका एफिशिएंसी कितना आ गया 9। टोटल एफिशिएंसी कितना 9 6 15 2 17 हो गया। और कितना घंटा में 4 घंटा तक काम कर रहे हैं, तो कितना भर देंगे 17 चौको 68 तक काम तो कर देंगे वो। लेकिन फिर क्या कहा है कि एक टैंक को कितने देर में भरना था, एक की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6 2 चौका 8 यानी कि 34 घंटा में पूरा भर देगा वो। तो बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, K1 K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। K1 और K2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड कर दीजिए। आप जानते हैं कि जब अभाज्य संख्या होता है तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक आप जानते हैं कि जब अभाज्य संख्या होती है तो दोनों का गुणा होता है। तो पहली संख्या क्या है, K1 अभाज्य है और K2 है, यानी कि ये एलसीएम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि दोनों का गुणनफल तो एक का जब उसमें एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणनफल कर देंगे हम तो कितना आएगा K1 × K2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक संख्या 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या P 2 से विभाज्य है, दूसरी संख्या Q 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम P कितना मान लेते हैं, P को हम 4 मान लेते हैं, तो 2 से विभाज्य करेंगे, 2 से विभाज्य है। Q को हम अगर मान लेते हैं, Q को कितना मान लेते हैं 3 से विभाज्य करना है, 6 मान लेते हैं। दोनों का गुणनफल हम क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। लेकिन किससे कहा कि 6 से दोनों का गुणनफल, पहला ऑप्शन में दोनों का गुणनफल 6 से विभाज्य है, हाँ हमेशा 6 से विभाज्य हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 6 से विभाज्य होगा, 6 4 10, 6 से विभाज्य नहीं होगा। यानी कि हमारा सबसे पहला ही ऑप्शन सही है कि इन दोनों का गुणनफल हमारा 6 से विभाज्य है। ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे।
हालांकि क्वेश्चन क्या करा कि अपनी यात्रा पहले भाग में सुनीता 450 मीटर प्रति मिनट की गति से शेष भाग यात्रा को 1.4 गुना यात्रा से की। तो सुनीता के 1 घंटे में कुल इतना यात्रा दूरी तय की, 33.3 किलोमीटर दूरी तय की। तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की? तो पहले सुनीता की चाल निकाल लेते हैं। पहली चाल कितना है? सुनीता की पहली चाल कितना है? 450 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट है, तो सेकंड में 60 सेकंड हो जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे किलोमीटर बनाने के लिए। तो 5 से यहाँ पे 9 बार में कटेगा, 90 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल हो जाएगी उसकी। लेकिन जब दूसरी चाल क्या करें, दूसरी चाल उसका क्या कितना है कि 1.4 गुना है, यानी कि 17 में 27 में 14 का गुणा कर लेंगे, 1.4 का गुणा कर लेंगे। तो 14 साते 98 को 8 हंसेगा 9 और 14 दूना 28, 28 में जब हम 28 में 9 जोड़ेंगे तो 9 17, यानी कि 37.8 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी चाल हो जाएगी। तो पहली चाल कितना है? 27 और अब एलिगेशन लगा देंगे हम, यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो 33.3 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे, जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 27 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 5, यानी कि 3 और यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 33 में से घटाना है ना, 33 में से 27 घटाएंगे तो हम यहाँ पे 3 और 13 में से 6 63 आ जाएगा, यहाँ पे 0.63 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 33 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 45 हो जाएगा। अब 10 से हटाएंगे, 10 डालेंगे, 9 5 45, 9 7 63, यानी कि 5 संबंध 7 जो आया है कितना होता है? समय आता है यहाँ पे हमारा। जब हम टाइम एंड वर्क में करते हैं तो हमारा कितना आता है? समय। लेकिन समय आपको दिया कितना है? 12 का मान दिया है हमारा, कितना? 1 घंटा दिया है। तो एक का मान हमारा कितना है? 1/12। लेकिन कितने घंटे तक चलता है? छोटे किसका मान क्या कर रहा है? कम चाल का। कम चाल कितना घंटा चलता है? 5 घंटा। तो कितना 5 का मान हमारे यहाँ पे 5 गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 5/12। और दूरी पूछा है तो 4 के गुणा कर लेंगे, 27 से गुणा कर लेंगे। तो 27 से जब गुणा करेंगे तो 5 7 35, 3 और 5 दूना के 10, 3 13, 135 किलोमीटर जाएगा 12 से। 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 15 होगा, 12 एकम 12, 3 हो जाएगा, 12 यानी कि 12 से 12 दूना के 24, 6 होगा, 12 पंजे 60, यानी कि कितना आ जाएगा? 11.25 किलोमीटर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या करा है कि 101 और 1000, अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या करा है कि 101 और 1000 में कितने प्रतिशत संख्याओं की इकाई का अंक 9 होगा? तो 1000 1 से 1009 से कितने संख्या है हमारी? टोटल कितना पदों की संख्या हो जाएगी? पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल 900 पदों की संख्या हो जाएगी। 900 पदों की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो हर 10 पद पे एक 9 पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे कि 110 100 से 110 तक एक 9 पड़ेगा। 110 से फिर 11 तक 110 से 120 तक 2 फिर एक और पड़ जाएगा, यानी कि टोटल हम यहाँ पे हर 10 पर एक 9 पड़ रहा है। तो कितना 9 पड़ जाएंगे? 90 9 पड़ जाएंगे। कितने पे पड़ रहा है? 900 पे। तो 100 पर कितना? तो यहाँ पे जब यहाँ पे करेंगे तो यानी कि कट जाएगा, यानी कि 10% इनके बीच में संख्या होगी 9 की। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? पहला ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या करा है? 17वां क्वेश्चन करा है कि नमिता दुकान से सभी चीज़ों पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ होता है। तो 280 रुपये के अंकित मूल्य पर उसका क्रय मूल्य क्या कीजिए? 280 रुपये का देखिए अंकित मूल्य है, तो कितना छूट दे रही है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रही है, यानी कि 80% पे बेच रही है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि इतना पे जब बेच रही है तो उसे कितना का लाभ हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। तो 112% का लाभ हो रहा है, तो 100 का मान हो गया। याद करना है, 100 कट गया। और यहाँ पे देखिए किससे कटेगा? यहाँ 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 से 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और 4 7 4 8 32, 4 7 28, यानी कि 70 हो गया। 7 से काटेंगे 4 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे 20 बार में, यानी कि 20 और यहाँ पे एक 10 यहाँ पे, यानी कि तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 200 रुपये। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है। डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर X% की दर से 6500 की राशि और X-2% की साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 7500 की राशि की निवास करता है। 3 वर्षों में इसका निवेशित अर्जित कुल ब्याज इतना है। तो ठीक है, इसका ब्याज हम 1 साल का ब्याज जब निकालेंगे तो हम कितना 3750 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो 1 साल का ब्याज आएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 1250 रुपया 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल का जब ब्याज है 1250 रुपया, तो किस पर ब्याज है? 6500 की राशि पर है। पहले देखिए 6500 की राशि पर, सॉरी 6500 की राशि पर X% का ब्याज है
और 1 साल के लिए तो 100 प्लस और फिर 7500 की राशि पर x - 2% का ब्याज है 100। यहाँ पे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है इन राशि पे 1250 रुपया। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा, यानी कि 65x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 75x - 150 बराबर 1250। ठीक, तो यहाँ 150 यहाँ पे घट के यहाँ पे 150 आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1400। तो यहाँ पे 75 और 65 जब जुड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। तो एक्स का 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 0 से 0 कटेगा, 14 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि एक्स का मान हमारा कितना आ गया 10% एक्स का मान आ गया। लेकिन वो क्या कर रहा है कि दूसरा निवेश कितना किया जाता है, x - 2 का निवेश किया जाता है। तो एक्स का मान 10 और 2 घटा देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 8%। 8% दूसरा निवेश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ये ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या करा है? 19वां क्वेश्चन करा है कि एफ और ए के वृत्तखंडों के केंद्रीय कोण। तो एफ और ए को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 2 1 3 1 4 40% हो गया। लेकिन केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि 36 चौका 144 हो जाएगा। 144 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी सी ऑप्शन दिख रहा है। सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 kg है। पी अपने 3 दोस्तों का औसत वजन से 4 किलो अधिक है, तो पी का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पी का वजन यानी कि चारों का औसत वजन, चारों का योग हम ज्ञात करेंगे तो कितना योग आ जाएगा? 5 चौका 20, 220 आ जाएगा। 5 चौका 20, हाँ 220 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 4 किलो वजन जो है फालतू है, तो 4 किलो फालतू है। किसका वजन 4 किलो फालतू है? यानी कि पी का। इसमें से 4 माइनस करेंगे 216 वजन वो जो आएगा सबका बराबर आएगा। चारों का योग कितना आ जाएगा? 216 बराबर आएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 चौका 16, यानी कि एक का मान 54 kg आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, पी का जो मान है वो 4 kg अधिक है, तो 4 kg इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 58 kg आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन दिख रहा है। बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, 9वां क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसका सूत्र आपको बता दे रहे हैं, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा चलिए अब सबमिट हो गया। इसे आपको बता भी दे रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे करना है। थोड़ा सा व्यू रिजल्ट कर लेते हैं। व्यू देखिए, 19 क्वेश्चन किए हैं, 19 क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया। एक क्वेश्चन हमारा फिर आज फिर से एक क्वेश्चन छूट गया, उसे आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे इसे हम कर पाएंगे। इसे देखिए, इसे करने के लिए हम सबसे सिंपल आपको बताएंगे कि अब देखिए, इसका सूत्र आपको बता दिए हैं कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणते आर का मान रख देंगे 5.6 है, तो 5 दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू 56/10 कर लेंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 56/10 करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 शून्य पढ़ लेंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 8 56, 22 दूना के 44, यहाँ पे देखा 22 दूना के 44 हो जाएगा। 44 गुणते 8 गुणते 56 बटा में 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब गुणा कीजिए, थोड़ा सा इसमें से समय लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वैल्यू ही ऐसी दी है कि जो कट नहीं रही है। देखिए 3 से काटे, 3 से कोई कट नहीं रहा है। 44 में 8 के गुणा करेंगे तो 4 8 32 और 4 8 32 3 35, 352 गुणते 56 ठीक है, बटा में यहाँ पे 3 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 3 नीचे है ना, 3 और जब 3 से भाग देंगे हम, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 3 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली में जाते हैं। 56 का देखिए, 56 का जब गुणा करेंगे हम, 56 गुणते 56 कर लेते हैं तो कितना देगा? 6 चला के 36 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 36 और कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 63, यानी कि 63 हो गया। 60 6 हो गया, 50 25 6 31, यानी कि 1331 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए 117 गुणते 1331 बटा में 1000। ठीक है, नीचे 1000। तो हम इसे क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली से लगाते हैं। इसे हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये 100 होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं 100 है, तो कितना आ जाएगा? 1331 100 आ जाएगा, बटा में 100 मान लेते हैं तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि और 1 दशमलव इधर बढ़ जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आंसर आ रहा है। जब 100 मान रहे हैं तो 1313.6 आ रहा है, लेकिन हमें 17 भी है, तो यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा आंसर हमारा। और काफ़ी आंसर में आपको थोड़ा ही से ज़्यादा आएगा। 17 ले रहा है तो थोड़ा ही से ज़्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए
पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दशमलव में आएगा यहाँ पे 380 पूर्णांक तो आएगा नहीं, कहीं को कट ही नहीं रहा है, और इतना छोटा छोटा तो आएंगे ही नहीं, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, ऑप्शन से थोड़ा सा देख कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली लगाकर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा।